साधन की प्राप्ति के लिए, अधिकारिता की प्राप्ति के लिए एक रूप शक्ति है। गुरु के समीप आना, ये वेद का चरम ज्ञान, इसी को कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब है उपमाने समीप, अपने सद्गुरु के समीप आने की विद्या का नाम उपनिषद। उससे हमारी अज्ञान की जान शिथिल होती है। गुरु माने ज्ञान, ज्ञान माने प्रकाश, प्रकाश माने परब्रह्म, परब्रह्म की परमात्मा और गति होती है। इसलिए इसको उपनिषद विद्या कहते हैं। इस विद्या के साधन के माध्यम से गुरु के समीप जाने की अधिकारिता प्राप्त हो, उसे उपनिषद। तो गुरु शक्ति इसकी साधना का प्रारंभ है। इसलिए वेद ने कहा तद्विद्धि, उस परमात्मा को जानो। कैसे जानोगे? तो जो इसके विषय में जानता है उसके पास जाओ। जानना दो प्रकार से, एक तो हमने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, किताब पढ़े, ये आजकल तो हमने सुना है एक और नया साधन कल आया है, हमको नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि हमने ध्यान की चेष्टा नहीं, लेकिन ऐसा कोई हमको जरूरत नहीं कि इसे हमारे पास इतर साधनों से हम जितना हमको आवश्यक है प्राप्त है है। तो किताब से पढ़ कर, किसी से सुन कर जो जानकारी प्राप्त होती है उसको शास्त्रीय जानकारी कह लो, किताबी ज्ञान कह लो। कोई किताबी ज्ञान होता है और किताबी ज्ञान भी जितना जिज्ञासु है उसके अनुसार और बारीक और सूक्ष्मता से बताने वाले ग्रंथ को देखता है तो उसकी सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त हो जाती है। ताजमहल के विषय में किताबें लिखी हैं, कुछ पढ़ने की भी है, 30-50 पढ़ने की भी है और कई 100 पढ़ने की। ताजमहल किसने ये पत्थर लगा देते और डिटेल्ड जो पुस्तक है उसमें ताजमहल के दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके ऊपर जो आयाते बने
लोग उनको रिझाए कहेंगे, वेद की हम रिझाए कहते हैं। तो वो उसने लिखी है, तो सब जितनी जितनी जो आयतें वो उठर देखो तो वही लंबाई चौड़ाई, नीचे देखो तो वही लंबाई। होना चाहिए कि अगर ऊपर वाले पढ़े तो छोटे अक्षर हो और नीचे वाले पढ़े तो बड़े। लेकिन ताजमहल जो आर्किटेक्ट्स थे बड़े सूत्रग्राही थे और उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितनी बड़ी साइज में, किस आकार में ऊपर की आयतें लिखी जाए, मध्य की लिखी जाए, नीचे की सब एक जैसी दिखाई। तो सूक्ष्म डिटेल जानकारी करने वाले आपको बता देंगे उसका एक एक हरूफ इतने इतने इंच का या इतने इतने सेंटीमीटर का है। ये स्टोन कौन सा लगा है, उसके अंदर डिजाइन कौन है, उसके अंदर 2 मजारें और 2 मजारें बनी है, इस सब का सब एक एक डिटेल किताब पढ़ी गई मालूम। उस आदमी ने पूरा डिटेल नॉलेज ताजमहल की पढ़। मीनारों की ऊंचाई कितनी है, देखो उसकी यमुना से कितना ऊंचा है, कितना लंबा, सब। लेकिन उसने अभी ताजमहल अपनी आंखों से नहीं देखा। समस्त इंद्रियों को अक्ष कहते हैं और विशेष करके आंख को अक्ष। तो एक आदमी है जिसको ताजमहल की नाप तौल इत्यादि के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ताजमहल को देख आया है तो उसको ज्ञान। तो जो अपनी आंखों से ताजमहल देख करके आया है, अपनी आंखों से जानकारी की है, अपने अनुभव में वो जानकारी लाया है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान माने आंखों के सामने का ज्ञान, प्रत्यक्ष। और जिसने केवल पुस्तकों से पढ़ा है उसको भी ज्ञान है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए आंखों की या इंद्रियों के परे होने के कारण, साक्षात अद्भुत न होने के कारण उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान माने किसी वस्तु के विषय में पूरी जानकारी तो प्राप्त की, अब उसने किस सीमा तक जानकारी की वो उसके ऊपर है। तो वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जिसने अपनी आंखों से सामने देख लिया है उसके ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान जिनको हुआ है वो अगर किसी को बताने लगेंगे तब,
प्रत्यक्ष तो देख लिया, लेकिन उसका डिटेल ज्ञान नहीं है। तो वो अगर ताजमहल के बारे में, ताजमहल बढ़िया आगरा में है, सफेद सफेद पत्थर में चाहे, यही बता, डिटेल नॉलेज नहीं। कोई जिज्ञासु प्रश्न करे उसका गेट कितना बड़ा है, भैया मैंने तो ना बोलना है। उसकी मीनारे कितनी ऊंची है, उसके ऊपर जो कलश लगा है 18 बोली चना कितने, एक आदमी ने पूरी जानकारी प्राप्त की, डिटेल्ड नॉलेज उसके पास, उससे कोई पूछेगा देखा तो नहीं है, लेकिन सब किताब से पढ़ के बात बता देगा। अब उसमें अगर किसी जिज्ञासु ने ऐसी बात पूछ ली जो किताब में नहीं लिखी है, तो वो ईमानदार होकर करेगा, I have only limited knowledge, I have to study। माने विशेष जिज्ञासु को, विशेष जिज्ञासु के शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान क्योंकि उसको तो किसके पास जाए, जिसके पास डिटेल नॉलेज है, बुक नॉलेज जिसको कहते हैं, उसके पास जाए। तो बताते हैं कि जिसने देखा तो है ताजमहल, लेकिन उसका डिटेल उसको नहीं जानकारी है, तो वो अपना तो आनंद ले लेगा, लेकिन दूसरे को ताजमहल का वर्णन ठीक से मिलेगा। और जिसने बुकिश नॉलेज की है ओनली, तो वही कोई उसकी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं होगा जो प्रत्यक्षदर्शी। तो दोनों ही किसी की वास्तविक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अलम नहीं है, पूर्ण नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने ताजमहल को बड़ी बारीकी से देखा भी है और बड़ी बारीकी से उसको पढ़ा। उसके ये गाइड लोग जितना अधिक डिटेल नॉलेज कलेक्ट कर पाते हैं, उतने ही सफल गाइड होते हैं। गाइड माने कौन? जो आपका मार्ग, आपको ज्ञान मार्गदर्शन करता। ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाया जा रहा है और कब तक का हम लोगों को समय नए भगवान की शरणार्थी होगी। इसलिए हम आपको जो आज कुछ मिनट में कह के पूर्ण करना चाहिए था, लेकिन ये भी जो चीज कही जा रही है बहुत मुख्य है, सावधानी से सुने। हमको मालूम है कि पूरी नहीं समझ में आए, हमको ही नहीं आई कि पहली बार हम पास है, लेकिन संस्कार इसलिए जितना हो सके ध्यान से परमात्मा के बारे में भी यही बात। परमात्मा के बारे में शास्त्रों में इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है कि कोई पूरे शास्त्र पढ़ ही नहीं सकता। अनेक शास्त्र वास्तविक किस सीमा तक, लेकिन जो जितनी सीमा तक बढ़ता जाएगा उसका जो परोक्ष ज्ञान है उतना तो होता जाएगा। और जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म ग्राही होगी वो उतना ही शुद्ध परोक्ष ज्ञान प्राप्त है। सामान्य के लिए वेदांत परिभाषा अलग है, लेकिन जिसकी सूक्ष्म ग्राही बुद्धि है उसको तो फिर अद्वैत सिद्धि की तो ब्रह्मांड का
शास्त्र परोक्ष ज्ञान करवा सकते हैं। अरे हमारे तो शास्त्र ने दिया है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म। करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में लिखा, स्वादेश श्लोक में कह देते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म अभेद, यही है ज्ञान। तो शास्त्रीय ज्ञान वाला महापुरुष है। हमारे जिनसे हम पढ़े थे उनके गणेश आदि बड़े बहुत ही पवित्र ब्राह्मण, बड़े अंतर्मुखी और लगभग सब शास्त्र नहीं सब उनके बुढ़ापे में तो बैठे हुए थे, तो बड़ा हमसे उन्होंने अपने पढ़ा दिया। एक दिन हमने उनसे कहा, गुरु जी अजब लेटे ऐसे ऐसे इतने आराम से गौर ब्रह्मानंदी टीका पढ़ाते थे, ऐसा लगता था कि हनुमान चालीसा का पाठ। तो मैंने विद्वान तो थे और नम्र थे और इसलिए हमको मालूम था और हम करते देता कि बुरा नहीं मानेंगे। तो हमने उनसे पूछा, गुरु जी जब आप पढ़ाते हो तो ब्रह्म की खाल का भी डिसेक्शन कर देते हो। जब होता नहीं, ब्रह्म की खाल वाला कुछ नहीं है, एक कहने की बात। और आपका अभी तक मोह नहीं गया इन बच्चों के प्रति, आपका इतना अधिक मोह है। और कोई आके कम पढ़ा लिखा होता तो हमारा सिरे होता, तेरे बड़ा भारी सन्यासी बनता विद्यार्थी हमारा। तो हमसे वो कहते हैं जिनके हम विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी बने, तो बड़ी बात। कहते स्वामी जी हमारी विद्या खाली गले तक है, गले के नीचे नहीं उतरी है। ये तो आपकी विद्या है, आपके गले के नीचे उतरी है, इसलिए आपको मोह नष्ट क्या है। महिमावान विद्वान तो श्रोत्रिय होना एक अलग बात है, शास्त्रीय जानकारी होना एक अलग बात है, परोक्ष ज्ञान होना एक अलग बात है, और साक्षात उस परम तत्व की अनुभूति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, ये एक अलग। तो जिसको साक्षात्कार हो गया है वो अपने आप में तो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन वही ताजमहल वाली घटना है कि शिष्य की शंकाओं का समाधान, जिज्ञासु की शंकाओं का समाधान वो युक्ति प्रयुक्तियों से नहीं कर। तो इसलिए केवल श्रोत्री से नहीं काम चलेगा, केवल ब्रह्मवेत्ता के द्वारा काम नहीं चलेगा। जो शास्त्रीय होने के साथ साथ ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष है, जिसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, गीता में जिसे तत्वदर्शी कहते हैं, और जिसने शास्त्रों का संप्रदाय पुरस्तर अध्ययन किया है, उपनिषद में इसको श्रोत्रिय कहते हैं और गीता में उसे ज्ञान। तो जो श्रोत्रिय भी है, शास्त्र का वेत्ता भी है और जिसने अनुभव भी किया है, ऐसे को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते, तत्वज्ञ भी कहते। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाने से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते संशय। तो उनके पास जाने की विद्या का नाम उपनिषद है। तो उनके
उनके पास जाने के लिए प्रणाम करना चाहिए, ये आदि प्रणाम है। उपनिषद भी यही कहता है, भगवती गीता भी सब शास्त्र कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणाम करो, प्रणाम। तो ये उपनिषद विद्या की प्राप्ति की अधिकारिता के लिए प्रणाम किया जाता है। अध्ययन काल में, जिज्ञासा काल में, अनुभूति काल में, साधना काल में हमारी साधना निर्विघ्न चले, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो सम्यक हमको बुद्धिस्त हो, अवगत हो, इसके लिए गुरु को प्रणाम करके मध्य का प्रणाम। गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग श्रवण मनन निध्यासन आदि के द्वारा जो तत्व साक्षात्कार हो जाए, तब यद्यपि गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने अत्यंत गुरु भक्त होने पर भी गुरु नैव शिष्या जो कहा है, वो तब तक के लिए न कोई गुरु है न कोई शिष्य, लेकिन तो भी वर्णन करते हैं। तो तत्व ज्ञान होने के अनंतर भी गुरु को प्रणाम कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए करना है कि हमने जिनसे इतना सब कुछ प्राप्त किया है, कृतज्ञता बहुत बड़ा है। गुरु को तीनों स्थिति में, प्रारंभ में, साधना काल में और सिद्धि की अनंतर भी प्रणाम करना चाहिए। विधि तो उनके शब्दों को भी सुने और उनके संकेत को भी समझे, उनके आचरण को भी सूक्ष्मता से देखे। प्रोफेसर की क्रिया इत्यादि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके नॉलेज इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता उससे कोई लेना देना नहीं, कितना वो पढ़ा सकता है वो संतोष ऐसा। यद्यदाचरण श्रेष्ठा तदेतरो जनः स्वयं प्रमाणम करते लोकस्ततः। इसलिए महापुरुषों का आचरण सावधानी से करता और सावधानी से करो। तो गुरु महाराज की हमारे यहाँ बहुत पढ़ने वाले को विद्वान नहीं है। हमारे यहाँ विद्वान की परिभाषा है, इसने गुरुजनों से कितना सुना है। हमारे यहाँ ऐसे को बहुश्रुत है कि महापुरुषों से कितना सुना। तो सुनने के लिए कहा जाता है अत्यंत श्रद्धा और अत्यंत विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिए। बिना श्रद्धा के श्रवण करेंगे, बिना विश्वास के श्रवण करेंगे तो श्रवण का कोई लाभ। इसलिए श्रद्धा और विश्वास गुरु के कहा जा रहा है था, ये अवश्य कर्तव्य है। इस प्रकार का श्रवण मंगल होता है। अभी पूज्य अधिकारी भगवान हमको महाराज के वचनों का स्मरण करा। ये उत्सव का प्रारंभ हुआ है कृतज्ञता की या कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए तो नहीं कहेंगे, कृतज्ञता की व्यक्ति के। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, इनका विग्रह वो सामने, उनके गुरुदेव भगवान कार्यकलापाचार्य भगवान
तत्व साक्षात्कारकृत महापुरुष थे और उनकी कृपा से हमारे गुरुदेव भगवान को भी अनुभूति हुई और उनकी अपने गुरुदेव भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा थी। अब आप इसी जब पहले आश्रम में जन्म था तो महाराज जी महावन में राम जी द्वारे पे रहा करते थे पहले। महाराज आचार्य जी का जो प्राकट्य दिवस है फाल्गुन शुक्ला तो वो अपने ठाकुर को जो उनको प्राप्त हुए थे अपने गुरुदेव भगवान अनंत श्री संरक्षक तपोमूर्ति स्वामी ज्ञानदास जी महाराज उनकी कृपानुभूति से उन्हें साक्षात्कार हुआ था। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज को काशकराचार्य तत्वानुभूति हुई। तो आचार्य जी ठाकुर यादव आचार्य जी के जन्म दिवस के अवसर पर महाराज जी कीर्तन करते हुए ये ठाकुर रमण बिहारी को प्रणाम कर सके। श्री रमण बिहारी की जय। बड़े समय के पुजारी जी ने ठाकुर जी के दर्शन कराए। अब समय हो गया, अब थोड़ा हम विषय का हमने एक प्रकार से प्रतिपादन कर दिया। अब उसको हम संक्षेप में तो वो महाराज जी माने आचार्य जी को अपने चित्रपट को लेकर के और यहाँ महावर से कीर्तन करते हुए आते थे, प्रणाम करवाते थे ठाकुर जी को और फिर वापस ले जाते थे। ये जो प्रदक्षिणा हो रही उत्सव हम लोग कर रहे, ये उसका एक तो वो अपने गुरुदेव के प्रति अत्यंत आस्थावान होने के कारण उन्हें अपने कंधे पर लेके ठाकुर जी के दर्शन कराते थे और परिक्रमा करा के उनको वापस ले जाते। बाद में महाराज जी की लीला हुई तो हमारे महापुरुषों ने फिर ठाकुर गुरु महाराज की श्री लीला की स्थापना की और ये हुआ कि कई उत्सव क्यों मनाए जाए, इसी उत्सव में ही इसको सम्मिलित कर लिया जाए। तो हमारे ब्रज में ये जो फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को बहुत उत्तम रूप माना जाता है, इसे अनसुईया साया लिखे। तो उस दिन द्वितीया के दिन सूर्य विराजमान हो गए। वो अपने गुरु महाराज को लेके परिक्रमा करते थे, हम अपने गुरु महाराज को लेके परिक्रमा करते। तो ये प्रदक्षिणा जो करते हैं ये गुरु महाराज की प्रदक्षिणा होती है। हम लोग उनके अंग बन इतने बड़े महापुरुष की हुई प्रदक्षिणा के हम लोग अंग बनते हैं। अब इससे बड़ा और कोई सौभाग्य विश्व में हो सकता है हमको नहीं मालूम। सबसे पहले कि वो अपने इष्ट वो अपने गुरु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और कृपा पूर्वक हमको अनुगत बना करके अनुगत्य प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़े ये उत्सव अनुगत्य और गुरु कृपा के अनुभव के लिए मनाया है। हमारे अपने लिए हर व्यक्ति हर इंडिविजुअल हर दार्शनिक महाराज जो वचन आदेश दे रहे थे उसी के हम कि कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम आते हैं। अगर कृतज्ञ नहीं है तो कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ धनी है, कृतज्ञता जो न तो कृतज्ञता ज्ञापन के लिए गुरुदेव आपकी
हमको अनुगत्य प्रदान किया, आपके साथ 4 कदम हम चल पाए, ये आपने प्रसाद दिया, हम अन्य इस भावना से आया जाता है। हमने संध्या समय एक चर्चा कर भी दी थी, बता दें। यद्यपि रमण रेती महापुरुषों की तपस्या, अनुभूति, साधना आदि के सेवा आदि के कारण वैसे ही प्रदीप्त है, लेकिन जैसे त्रिवेणी सदैव पवित्र होने पे 12 साल के बाद एक मुहूर्त आता है, जिसे कुंभ काल कहते हैं, जो अमृत काल होता है, वो महत्व, वही गंगा, वही स्थल, वही सब, लेकिन वो दिन महत्व। उसी तरह से तो अब इतनी भीड़ कुंभ मेला में कई राष्ट्रों की पूरी आबादी जितनी है, उतनी तो हर घंटे में वहां त्रिवेणी में स्नान लोगों के स्वागत। हाउ इज इट पॉसिबल? हमको लगता है कुंभ मेला का जो जिला बनता है वो कई राष्ट्रों की आबादी से जोड़ करके भी अधिक। इतनी भीड़ होने पर भी परम विरक्त महापुरुष वहां आते हैं, भाड़ में जाने के लिए नहीं भीड़ में आते हैं। वो काल बहुत मुख्य है, उस काल से वंचित न रह जाएं, इसलिए प्रयास करके भी और इसीलिए सब चाहते कि तीर्थ स्नान होगा और संपूर्ण दर्शन होगा। माय डियर, ये 3 दिन का उत्सव की चर्चा महाराज जी कर रहे थे। इन तिथियों में रमण रेती की महिमा शास्त्र प्रमाण से अद्भुत हो जाती है, और उन दिनों चाहे कितनी तकलीफ हो, चाहे कितनी भीड़ हो जाए, जो भी हो, बहुत सी चीजों को अवॉइड करके भी लोग इसीलिए आते हैं। और भैया बहन भाई किसी शादी देखो, अगर इन तिथियों में रखोगे तो भाई मोटे नहाया ये तिथियां हमारे जितने महापुरुष आते हैं, ये कहीं एक कुछ आधे घंटे 15 मिनट के लिए चले जाएं तो आयोजन सफल। इतने महापुरुष प्रयास करके यहाँ पधारते, अनुग्रह करते, इसीलिए न जाने कितने गुप्त प्रकट महापुरुष यहाँ उस समय उपस्थित होते हैं। कुंभ मेला का स्मरण किया जा रहा है जैसे वो एक आध्यात्मिक जागृति की चरम अवस्था है, लगभग वही स्थिति यहाँ है। इसलिए 3 दिन मुख्य है। यहाँ आप आओगे तो आपकी बैटरी चार्ज, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर प्रविष्ट होगी, सद्गुण आप में प्रविष्ट होंगे, असद्गुणों का निवारण। हम आज की भाषा में कहें तो बैटरी चार्ज आए। 3 दिन तक बैटरी, 5 दिन तक बैटरी चार्ज कर ले गए, और इस बाद फिर जीवन में जो अपने उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उनका निर्वाह करने के लिए देश विदेश गए, सब करना पड़ता है। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आकर के यहाँ फिर से बैटरी चार्ज करो, हमारे यहाँ जब, अब तो मैं नहीं जानता हूँ, आजकल तो लोग, हम एक घर में गए थे, वो आज आई हुई थी बहुरानी। अब तो बहुरानी की भी सास हो गई है। तो एक दिन हम उनके यहाँ गए थे, तो भोजन बना रहे थे। हमने महाराज
है ना, भोजन बना करके फिर स्नान करके फ्रेश हो। यहाँ है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे सब उसको चढ़ाएंगे। जो देखा भली बालक, ये सुचिता पवित्रता। तो हम लोग घर में भी कुछ और काम करने होते थे, अभी भी यहाँ पर भी तो कुछ ऐसे काम है उनको नहाने के पहले निपटा लेते हैं। नहाने वाला तो हमने स्नान कर लिया और नहाने के बाद फिर शंकर जी वचन चढ़ाएंगे, ठाकुर जी को दंडवत करेंगे, गुरु महाराज प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, जब करेंगे वो करेंगे। माय डियर, ये तुम्हारा महापुरुषों की अमृत वाणी में अभिषेचन हुआ है, ब्रजरज से अभिषेचन हुआ है, दिव्य महापुरुषों के चैतन्य से आप लोग अद्भुत हुए हैं। ये आपको जो शुचिता, पवित्रता, आध्यात्मिकता की उपलब्धि हुई है, इसको जितनी देर तक मेंटेन कर सको उतनी देर तक मेंटेन करना। ऐसे काम करना जो ऐसे जगह जाने के बाद, नहाने के बाद करना है। तो शुचिता बनाए रखे, ये समझदार की पहचान है। और एक ऐसा जीव भी है, वो तो नहाने जाता नहीं है, और अगर उसको जबरदस्ती किसी तरह से नहला दो तो अगर 2 किलो मिट्टी उसके शरीर से निकली होगी तो बाहर आकर के 5 किलो मिट्टी फिर समझे ना, वही वाला जीव। आपको तुम्हारे जीव समझदार लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग हैं जो त्रिवेणी नहाने के बाद और फिर रेत में आके लोट-पोट होते। आप अपनी सुचिता बहुत समय तक बनाए रखेंगे और पुनः अपने कल्याण के लिए कितनी सुविधा असुविधा होती है इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स क्वेश्चन ऑफ प्रायर। जहाँ जाना होता है, कुछ असुविधा भी होती है, तो भी अस्पताल में जाते हैं, लाइन में लग करके टिकट लेते हैं, क्योंकि हमको वो चाहिए। उसी प्रकार जिनको ये चाहिए, दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। जिसके लिए प्रायोरिटी है वो अधिकारी जी ने जो इशारा किया उसका पालन करेंगे, और पीपल हु हैव गॉट अदर प्रायोरिटीज तो उनकी वैसे ही छुट्टी है। तो समझदारों अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करके और अपने आचरण का अनुसरण करें। ये उत्सव का एक प्रसाद था। अब हम लोग ठाकुर को शयन आरती का पद बोल करके, पुजारी शयन आरती का पद बोला जाए, बोलो भाई, पुजारी पूरे शयन आरती का पद बोले। ठाकुर जी की शयन आरती का पद होगा, ठाकुर जी का शयन होगा, और फिर ये शयन आरती और मंगला साथ साथ होगा। जिनके मंगला दर्शन का जिनका नियम है वो इसको मंगला दर्शन भी मान ले, शयन आरती भी मान ले, और फिर अब श्रृंगार ही जिस समय भगवान चाहेंगे उस समय। और हमारे यहाँ एक शयन आरती के समय प्रसाद वितरण होता है, लेकिन हमने 2-4 बार करके देखा है वो प्रसाद वितरण हो पाता है, न शयन आरती हो पाती है। न शयन आरती में ध्यान
तो पूज्य अधिकारी जी से हाथ पर जोड़ लेते हैं कि महाराज जब आप जब शरणार्थी हो जाए तो वहाँ जाना, और यहाँ पे अगर बांटने की कोशिश कोई तो हमको कोई बुराई नहीं है, तो बांट भी सकते हैं, जैसे व्यवस्था बने व्यवस्था आपको। तो अब पूज्य अधिकारी जी भगवान सबको प्रसाद देंगे, जिनको जाना है तो सब लोग। अब क्या किया जाए, लाइन करने की फैमिली प्लानिंग नहीं की है तो उसका फिर हम यहाँ तब नहीं पड़ेगा, कब संतान सुखी इंसान और यहाँ तो ठीक है, लेट अस बेयर इट। अब हम लोग ठाकुर जी की शरण देखिए, नैनों में
नींद भरी आई रमण बिहारी जी के अखियों में नींद भरी आई अवध बिहारी जी के चंद्र सती भजी बाल कृष्ण छवि चंद्र सती भजी बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजी बाल कृष्ण छवि चरण कमल चितलाई रमण बिहारी जी के चरण कमल चितलाई अवध बिहारी जी के संतों में शीश नवाई रमण बिहारी जी के भक्तों ने शीश झुकाई अवध बिहारी जी के सेनापति जय श्री आप फ्रेश होने के बाद आप लोग आ जाओ अभी आप लोग रात भर जागृत रहे हो निकी जय।